माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहते किसको है, इसको हम लोग ज्योमेट्रिकली दिखाएंगे कैसे, और कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं कि मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसको ज्योमेट्रिकली कैसे दिखाया जाता है और इसका क्या मीनिंग है, और इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, इस सभी को हम लोग बहुत डिटेल में जाएंगे। और इससे आप एक्सरसाइज 5.2 और 5.1 के कुछ प्रॉब्लम्स बना सकते हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक इज आर्गन प्लेन। ये आर्गन प्लेन कहते किसको? तो आर्गन प्लेन जानने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट जान लें। एक प्लेन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 10 में। उस प्लेन का नाम था कार्टेशियन प्लेन। क्लास 10 में हम लोग पढ़े थे कार्टेशियन प्लेन। उस प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन था उसको एक्स एक्सिस बोलते थे। ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है उसको वाई एक्सिस बोलते थे। ओरिजिन से ऊपर में पॉजिटिव वाई एक्सिस, ओरिजिन से नीचे में नेगेटिव वाई एक्सिस। इधर वाई डैश से रिप्रेजेंट करते थे, ऊपर में वाई से रिप्रेजेंट, इधर हम लोग एक्स से और इधर एक्स डैश से। सेम चीज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए करें। इसमें जो एक्स एक्सिस होगा वह रियल एक्सिस के नाम से जाना जाएगा। यहाँ अब जो एक्स एक्सिस होगा किस नाम से जानेंगे हम लोग? रियल एक्सिस के नाम से जानेंगे। और जो वाई एक्सिस होगा, इस वाई एक्सिस को हम लोग इमेजिनरी एक्सिस के नाम से जानेंगे। ध्यान देंगे, हम लोग एक्स एक्सिस को हम लोग रियल एक्सिस के नाम से जानेंगे और वाई एक्सिस को हम लोग इमेजिनरी एक्सिस के नाम से जानेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जो है, जेड क्या है? ये जो प्लेन होगा जिसमें कि रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस से जो प्लेन बना, इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये आर्गन नाम के मैथमेटिशियन ने इस प्लेन के बारे में बताया था। उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया था। इस प्लेन का नाम पड़ गया आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये बिल्कुल सेम है जो आप क्लास 10 में पढ़ते थे कार्टेशियन प्लेन। लेकिन कार्टेशियन प्लेन में हम लोग केवल पॉजिटिव रियल नंबर, निगेटिव रियल नंबर को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर हम लोग दिखाते थे, और वहां पर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑर्डर पेयर के रूप में, एब्सिसाइन ऑर्डिनेट के रूप में, भुज और कोटि के रूप में हम लोग दिखाते थे। एब्सिसा को हम लोग भुज और ऑर्डिनेट को हम लोग कोटि बोलते हैं। ओके, लेकिन यहां हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को एक प्लेन में दिखाएंगे। उस प्लेन का नाम होगा आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? इस प्लेन का कोई भी पॉइंट आप लेंगे वो पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो हम लोग एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई। एक्स वाई का मतलब यहां से यहां तक का दूरी है एक्स और ये वर्टिकल दूरी है वाई। इसलिए इस पी का निर्देशांक हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया एक्स कॉमा वाई। ये पी पॉइंट जो एक्स कॉमा वाई है, यही कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई को रिप्रेजेंट करता है। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई को हम लोग एज ए पॉइंट के रूप में दिखा सकते हैं पी, और उसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर जो हमारे डिफरेंट कंसेप्ट है उस पर आते हैं कि पहला आर्गन प्लेन किसको कहते हैं? अ प्लेन इन विच कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर शोन। और एक प्लेन जिसमें कि कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाया जाए, उस प्लेन को हम लोग बोलते हैं आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। एक प्लेन जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, उस प्लेन का नाम है आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। ओके, इस प्लेन में हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम है रियल एक्सिस, और वर्टिकल जो वाई एक्सिस है उसका नाम है इमेजिनरी एक्सिस के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब ये जो जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई है, इस एक्स को हम लोग रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं और वाई को हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। इसलिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इस वाई एक्सिस पर दिखाते हैं, इसलिए इस एक्सिस का नाम पड़ा इमेजिनरी एक्सिस। और रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग एक्स एक्सिस पर दिखाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया रियल एक्सिस।
तो पहला डिफिनेशन हो गया आर्गन प्लेन किसको बोलते हैं? अ प्लेन इन विच कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर शोन इज कॉल्ड आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। वह प्लेन जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाएं, दर्शाएं, उस प्लेन को हम लोग आर्गन प्लेन बोलेंगे या कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलेंगे। अब इसमें अगला टर्मिनोलॉजी है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस किसको कहते हैं? मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जो दूरी है उस दूरी को हम लोग मॉडुलस बोलते हैं। और मॉडुलस को हम लोग मॉड जेड इस तरह से लिखते हैं। और मॉड जेड का वैल्यू आएगा, आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में देख सकते हैं, ये आपका जो बेस है वो एक्स है और हाइट है वाई है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका रूट अंडर में एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। मॉड जेड इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जो दूरी होता है उस दूरी को ही हम लोग मॉडुलस ऑफ जेड करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस बोलते हैं। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? एनी पॉइंट इन आर्गन प्लेन रिप्रेजेंट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, कोई भी पॉइंट आर्गन प्लेन में जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। एंड इट्स डिस्टेंस, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो दूरी होगा, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से मूल बिंदु से जो दूरी होगा इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। वो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कहा जाता है। तो डिफिनेशन हो गया एनी पॉइंट इन आर्गन प्लेन रिप्रेजेंट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। वो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, जेड बराबर एक्स प्लस आई बाई, ये कोई एक गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा? तो अभी हम लोग देखें मॉड जेड बराबर हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये निकालने का फॉर्मूला है रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर और अंडर रूट। ये कहलाता है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से दूरी को ही हम लोग मॉडुलस जेड के नाम से जानते हैं। ओके, अब एक नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट किसको कहते हैं? एक नया वर्ड है कंजुगेट। तो इसको जानने के लिए आप क्या कीजिए, एक्स एक्सिस पर, आप इस एक्स एक्सिस पर रियल एक्सिस के ऊपर में एक मिरर रख दीजिए। मिरर रखने से इस पी पॉइंट का जो इमेज आएगा क्यू, जिसका निर्देशांक क्या होगा? यहां से यहां तक का दूरी तो एक्स ही रहेगा, लेकिन वाई जो इधर पॉजिटिव था अब इधर नेगेटिव वाई हो जाएगा। इस पी पॉइंट का जो इमेज आएगा वो क्यू, उसका निर्देशांक होगा एक्स माइनस वाई। इसी पॉइंट को हम लोग जेड के ऊपर बार, मतलब जेड कंजुगेट बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का कंजुगेट इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस आई वाई। तो कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है मिरर इमेज है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मिरर इमेज होगा, जब हम लोग मिरर को एक्स एक्सिस के ऊपर में रखेंगे तो वो जो नया मिरर इमेज जो प्राप्त होगा उस मिरर इमेज को ही हम लोग बोलते हैं कंजुगेट ऑफ अ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट बोलते हैं। आइए डिफिनेशन देखते हैं। कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ वी कीप मिरर ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर मिरर रखते हैं, देन इमेज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का उस समय जो इमेज आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल देखिए, जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई है, तो उसका मिरर इमेज क्या मिलेगा? जेड के ऊपर बार, जेड बार, इसी को हम लोग पढ़ते हैं जेड कंजुगेट। कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। तो इसको याद करने का हम लोग क्या करते हैं कि एक्स और वाई के, आई वाई के बीच में जो भी साइन रहेगा उस साइन को रिवर्स कर देंगे। अब एक्स माइनस आई वाई का यदि कंजुगेट पूछा जाएगा तो ये माइनस है तो इसका रिवर्स कर दीजिएगा, इसमें और एक माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा। मतलब इसका फिर से कंजुगेट लीजिएगा तो वापस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इन दोनों को मिक्स्ड, मॉडुलस और कॉन्जुगेट दोनों के मिक्स्ड कुछ रूल्स हैं जो कि आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बनाने में मदद करेंगे। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 वी हैव, हमारे पास है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट ले लीजिए, Z1 Z2 का प्रोडक्ट, और उसका मॉड लेना हो आपको, मॉडुलस। तो ये इक्वल होता है कि सेपरेटली दोनों का मॉड ले ले, मॉड Z1 मॉड Z2, और दोनों को प्रोडक्ट ले ले, दोनों को मल्टीप्लाई कर।
या Z1 बाई Z2 का मॉडुलस हो तो मॉड Z1 डिवाइडेड बाई मॉड Z2 कर सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त है कि मॉड Z2 का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये दोनों रूल है मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। और कंजुगेट के लिए रूल्स है Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है और दोनों का प्रोडक्ट पर कंजुगेट है इज इक्वल टू लिख सकते हैं Z1 का कंजुगेट इनटू Z2 का कंजुगेट। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 के बीच में प्लस साइन हो या माइनस साइन हो और उसके ऊपर में कंजुगेट हो, या कहने का मतलब Z1 Z2 को जोड़ दें और उसका कंजुगेट निकालने के लिए पूछा गया, या Z1 में से Z2 को माइनस कर ले, सब्ट्रैक्ट कर ले और उसका कंजुगेट निकालने के लिए बोला गया। तो आप सबसे पहले Z1 का कंजुगेट लेंगे, फिर प्लस है तो प्लस साइन लिखेंगे, फिर Z2 का कंजुगेट, या Z1 का कंजुगेट, फिर अगर माइनस साइन है तो यहाँ माइनस Z2 का कंजुगेट। और आखिरी रूल है Z1 बाई Z2 के ऊपर में टोटल Z1 को Z2 से डिवाइड करने के बाद होल के ऊपर में कंजुगेट है, इसको अलग अलग लिख सकते हैं Z1 का कंजुगेट डिवाइडेड बाई Z2 का कंजुगेट। यहाँ शर्त होगा कि Z2 का कंजुगेट नॉट इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो आपने देखा कि मॉडुलस किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से दूरी को रिप्रेजेंट करता है। मॉड Z का फॉर्मूला है √x² प्लस y²। और दूसरा कि कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मिरर इमेज को हम लोग कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं। और कैसे निकाला जाता है कंजुगेट, तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उनके बीच में एक्स और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच में जो भी साइन है उस साइन को चेंज कर देना है। प्लस साइन है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है, वो आपका मिरर इमेज हो जाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट किसे कहते हैं। और दूसरा कंसेप्ट है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अभी हम लोग जो रिप्रेजेंट किए वो कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट किए थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। पोलर फॉर्म में केवल आपको एक एंगल थीटा दिया रहेगा और ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर का दूरी दिया रहेगा, मॉडुलस दिया रहेगा, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो दिया रहेगा, और उन दोनों की मदद से आपको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इस कंसेप्ट पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी पर बेस्ड है आपका एक्सरसाइज 5.2। इसको बड़ा ध्यान से देखें और समझिए, टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, चलिए पहला है आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, वही चीज को हम लोग रिपीट करें। ये इमेजिनरी एक्सिस वाई एक्सिस और ये रियल एक्स एक्सिस, ये पी कोई आपका पॉइंट है एक्स वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, ओरिजिन से पी तक का जो दूरी है यही है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड जेड। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है जो एंगल बनाता है इसी को हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाता है एंगल तो बड़ा आसानी से निकल जाता है क्योंकि वाई में पॉजिटिव है, एक्स में पॉजिटिव है। प्रॉब्लम आता है जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो उसको निकालने का अलग मेथड है, उसको हम लोग अब डील करेंगे और देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया एंगल मेड बाय ए कॉम्प्लेक्स नंबर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसी एंगल को हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हो गया आर्गुमेंट का डेफिनेशन। अब निकालेंगे कैसे, नेक्स्ट है इसके बाद हम लोग इसकी जरूरत पड़ेगी हमको पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको पोलर फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करना होगा तब, तो पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो पोलर फॉर्म होता क्या है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ये कार्टेशियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन आपको 2 + 3i 2 - 3i कुछ भी। इसका पोलर फॉर्म होता है r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसी को हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें r क्या है, थीटा क्या है, इज कॉल्ड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी को हम लोग बोलते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन। इसको बोला जाता है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि r क्या है, r यहाँ पर मॉडुलस जेड है और मॉडुलस जेड निकालने का फॉर्मूला देख चुके हैं √x² प्लस y²। यहाँ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों का स्क्वायर कर देना है। और थीटा क्या है हमारा, थीटा ही हमारा यहाँ पर आर्गुमेंट जेड का रहता है। अब रह गया आर्गुमेंट जेड निकलेगा कैसे, और एक्स वाई और थीटा में क्या रिलेशन है इसको समझ लें हम लोग। इन ट्रायंगल OPA ट्रायंगल में इसमें cos थीटा ले लें, cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा BH।
बी का मतलब एक्स डिवाइडेड बाई आर। सो एक्स का वैल्यू हो गया आर कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए ये एक्स आर कॉस थीटा को रिप्रेजेंट करता है। फिर इसी ट्रायंगल में साइन थीटा आ जाएगी। साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया पी बाई एच मतलब वाई बाई आर। सो वाई इक्वल टू हो गया आर साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर कॉस थीटा को, और वाई रिप्रेजेंट कर रहा है आर साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ये दो चीज हो गया इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर कीजिएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, प्लस वाई का स्क्वायर कीजिएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया। 1 को आर स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दिए, आर स्क्वायर आ गया। सो आर का वैल्यू हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस जेड। ओके, तो इस फार्मूला को हम लोग ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं। कैसे ये निकला, आर को हम लोग क्यों मॉड जेड बोलते हैं, उसका ये एक्सप्लेनेशन है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ऐसे हम लोग आर को निकाला जाता है। अब आइए आर्गुमेंट निकालने के लिए। आर्गुमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसी को समझना है। आर्गुमेंट के लिए यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाई बाई एक्स निकालिए। वाई का वैल्यू रखिए आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा, आर कैंसिल हो गया, tan थीटा इक्वल टू आ गया वाई बाई एक्स। सो थीटा इक्वल टू दोनों तरफ tan इनवर्स फंक्शन लगा दिए, तो थीटा इक्वल टू हो गया tan इनवर्स वाई बाई एक्स। यहाँ वाई भी पॉजिटिव एक्स भी पॉजिटिव, ये फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। यदि कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यही हमारा आर्गुमेंट हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट जेड। लेकिन ये है केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। अब सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप इस तरह से निकालेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉर अदर क्वाड्रेंट्स वहां पर आप अल्फा एंगल निकालेंगे। अल्फा एंगल निकालने का फॉर्मूला होगा यहाँ पर, जैसे ये था tan इनवर्स, लेकिन यहाँ पर केवल y बाई एक्स के बदले में यहाँ मॉड y बाई एक्स, y और x का जो रेशियो है उसको हम लोग हर हालत में पॉजिटिव बना देंगे। उसके बाद जब इसको पॉजिटिव बना दिए ये अल्फा को, तब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला हमको याद रखना है। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आर्गुमेंट बराबर फॉर्मूला है पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला है माइनस पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए है केवल माइनस अल्फा। ये तीन फॉर्मूला आप याद रखेंगे, आसानी से बना सकते हैं। ये कैसे आया फॉर्मूला, थोड़ी देर के लिए देख सकते हैं। यदि मान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ये सेकंड क्वाड्रेंट में यहां पर है, आपको ये एंगल निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर दिए कि y और x को हम लोग मॉड ले लिए। मॉड लेने का मतलब हम इधर का एंगल, इसको y और x हम लोग दोनों को पॉजिटिव बनाकर ये अल्फा एंगल हम लोग प्राप्त कर लिए। जब अल्फा एंगल प्राप्त कर लिए तो टोटल पाई में से इस अल्फा को घटा लिए, ये पूरा हमारा एंगल निकल गया। इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला है पाई माइनस अल्फा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इधर इस तरह से होगा, और हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट, क्लॉकवाइज मेजरमेंट ले रहे हैं। क्लॉकवाइज मेजरमेंट में एंगल का मेजरमेंट उल्टा हो जाएगा, तो जो एंगल इधर थीटा हमारा पॉजिटिव था, अब इधर क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा हमारा हो जाता है आर्गुमेंट। और हमारा अब इधर से मेजरमेंट करेंगे तो यहां से यहां तक का एंगल का वैल्यू माइनस पाई है। फिर यहाँ अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो फिर पॉजिटिव बना के ये हम लोग अल्फा एंगल निकाल लेते हैं। अल्फा एंगल पता हो गया तो माइनस पाई में ये प्लस अल्फा कर देते हैं, तो हमारा पूरा वैल्यू निकल जाता है माइनस पाई प्लस अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट। इसी पर आधारित हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ z बराबर माइनस रूट 3 प्लस आई। सबसे पहले पहचान करते हैं यहाँ x निगेटिव है y पॉजिटिव है। x निगेटिव y पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसलिए बिलोंग्स टू इसको लिख दिए। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा जब मिलेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। ओके, यहाँ x का वैल्यू है माइनस रूट 3 और y का कोफिशिएंट i इंटू क्या है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो मॉड z का वैल्यू हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब माइनस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। माइनस रूट 3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, रूट 3 इंटू रूट 3 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 4, और रूट अंडर 4 का वैल्यू आ गया 2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में हमको निकालना था मॉडुलस जेड। तो मॉडुलस जेड हो गया ये आपका रूट केवल 2, और दूसरा आर्गुमेंट निकालना है। तो चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो फॉर्मूला हमारा लगेगा अल्फा बराबर tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स। y का वैल्यू है 1 और x का वैल्यू है यहाँ पर माइनस रूट 3। मॉड होने की वजह से ये प्लस हो गया tan इनवर्स 1 बाई रूट 3, और 1 बाई रूट 3 tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, पाई बाई 6 का वैल्यू होता है 1 बाई रूट 3। ये एंगल हो गया 60 डिग्री, पाई बाई 6 हो गया। तो अल्फा का वैल्यू हम लोग निकाल दिए पाई बाई 6,
और चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट के लिए फॉर्मूला है हमारे पास पाई माइनस अल्फा, आर्गुमेंट का वैल्यू हो गया पाई माइनस अल्फा की जगह पाई बाय 6, सॉल्व करते हैं 6 पाई में से पाई चला गया 5 पाई बाय 6 इसका आर्गुमेंट हो गया। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे मॉडुलस पूछा गया था और आर्गुमेंट पूछा गया था, तो ये दोनों आंसर हो गए। और इन्हीं दोनों की मदद से इसका पोलर फॉर्म भी लिख सकते हैं, लेकिन पूछा नहीं गया। हम लोग पोलर फॉर्म का एक दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में -1 माइनस आई दिया हुआ है। यहाँ x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है, दोनों निगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y नेगेटिव। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट का होगा। यहाँ x का वैल्यू है -1, y का वैल्यू I में क्या मल्टीप्लाई है तो -1, x भी -1 y भी -1। मॉड z का वैल्यू होगा √x² प्लस y², अर्थात -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। -1 को 2 बार मल्टीप्लाई किया 1 + 1, ये 2 हो गया √2, ये r का वैल्यू आ गया √2, मॉडुलस z आ गया √2 r का वैल्यू। अब आइए आर्गुमेंट निकालने के लिए अल्फा tan इनवर्स मॉड y बाय x फॉर्मूला है। tan इनवर्स y का वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय -1 x का वैल्यू, माइनस माइनस कैंसिल हो गया 1 हो गया। tan इनवर्स 1 tan 45 डिग्री, पाई बाय 4 का वैल्यू होता है 1, तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू हो गया एंगल में पाई बाय 4, तो अल्फा का वैल्यू आ गया पाई बाय 4। क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको आर्गुमेंट निकालने का फॉर्मूला है -पाई प्लस अल्फा, तो -पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह पर आप पाई बाय 4 लिख दिए। इसको सॉल्व कर दिए तो -4 पाई प्लस पाई, ये आ गया -3 पाई बाय 4, तो आर्गुमेंट आपका आ गया -3 पाई बाय 4। अब आपको पोलर फॉर्म इसमें लिखना है, ये दोनों निकालना ही निकालना था। पोलर फॉर्म होता है जेड का r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, r का वैल्यू मॉड z का वैल्यू √2 निकाले तो √2 लिख दिए, ब्रैकेट के अंदर में cos थीटा का वैल्यू मतलब थीटा में तो आर्गुमेंट है, यहाँ पर आर्गुमेंट है -3 पाई बाय 4, तो -3 पाई बाय 4 प्लस आई साइन थीटा का वैल्यू फिर से -3 पाई बाय 4। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये आपका वही जो दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर जो कार्टेशियन फॉर्म में था, कार्टेशियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या था -√3। तो ये जो आपका है पोलर फॉर्म, ये कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर का है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपका दिया गया -1 और -i, ये कार्टेशियन फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी को यदि पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा तो √2 ब्रैकेट के अंदर में cos -3 पाई बाय 4 प्लस आई साइन -3 पाई बाय 4, बस इसमें रिप्रेजेंट करना है, इसको और सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का ये अक्सर पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें अच्छे बच्चों को बहुत ही दिक्कत होता है। आप एक्सरसाइज 5.2 बनाएं और कुछ क्वेश्चंस आपके 5.1 के भी बनेंगे, आप दोनों को बनाएं। और फिर भी प्रॉब्लम होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, ओके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो, ओके। थैंक यू बच्चों।